दोस्तों, क्या आपने ऐसी तितली को देखा है जो एक पेड़ से गिरे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने ऐसी मछली को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ साथ वो मिट्टी में ऐसे छिप जाती है जिसे देख पाना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि एक टूटी हुई लकड़ी पे बैठने के बाद दिखाई ही नहीं देता है कि ये कोई लकड़ी है या कोई जीव। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको खूब मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कई प्रकार की तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजिबल तितली को शायद ही कभी देखा होगा। दोस्तों, जब आप इसे पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक सूखा हुआ पत्ता ही लगेगा, क्योंकि दिखने में ये एक सूखे पत्ते की तरह ही लगती है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर तितली है। इस तितली को जंगल में ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है, क्योंकि जंगल में पहले से ही कई सूखे हुए पत्ते जमीन पर गिरे रहते हैं और अगर यह तितली उन पत्तों के ढेर में बैठी रही तब तो इसे ढूंढना नामुमकिन है। यह तितली भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाई जाती है। इस तितली के पंख तो बाहर से सूखे हुए पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नंबर 9 पर है द राइट आइड फ्लाउंडर। फ्लाउंडर एक फ्लैट फिश के तरह है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फिश की तरह होती है। इस मछली को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है और यह फिश ज्यादातर समुद्र के तलहटी पर पाई जाती है, इसलिए इनकी शरीर की बनावट इतनी ज्यादा फ्लैट होती है और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ अपने आप को मिट्टी में भी छिपा लेती है, जिससे कि कोई बड़ा जीव इसे अपना शिकार ना बना पाए। इसके इसी छिपने की क्षमता के कारण फ्लाउंडर को देख पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है और इसी के वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती है। दोस्तों, फ्लाउंडर समुद्र के तल पे तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। नंबर 8 पर है द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, द बफ टिप मॉथ दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रिएचर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका शेप बिल्कुल कटी हुई लकड़ी की तरह होता है। इसे देखकर ज्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है। दोस्तों, इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। यह इंसेक्ट ज्यादातर जंगलों में पाई जाती है और यह जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। यह कीड़े पूरी सर्दियां किसी पेड़ के छेद में घुसकर बिताते हैं। इसके पंख भी होते हैं। जब यह अपने पर को खोलता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 7 पर है डेविल स्कॉर्पियन फिश। दोस्तों, इस फिश को स्ट्रॉन्ग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। यह मछली डेविल्स प्रजाति से बिलोंग करती है, क्योंकि इस फिश का चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह लगता है। इस मछली का छिपने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये फिश जहाँ पर भी बैठती है वहाँ के आसपास का कलर और उस जगह का पैटर्न भी अपने बॉडी पे कॉपी कर लेती है और शिकारी जानवरों से बचने के लिए इस फिश के शरीर पर एक पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। यह मछली खुद को छिपाकर इसलिए रखती है जिससे कि ये खुद को दूसरे समुद्री जीवों से बचा सके। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने रंग बिरंगे फिन्स को बाहर निकाल लेती है, जिससे कि शिकारी को डराकर भगा सके। इस फिश का पॉइजन इतना खतरनाक नहीं होता कि ये किसी इंसान की जान ले सके। नंबर 6 पर आती है डेकोरेटर क्रैब्स। दोस्तों, इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल स्पाइडर के तरह ही लगता है। यह क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, मालदीव्स, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे जगहों पर पाया जाता है। रिसर्चर्स के हिसाब से यह क्रैब समुद्र के दूसरे जीवों के लिए एक बहुत ही टेस्टी फूड होता है, इसलिए इस क्रैब का शिकार करने के लिए बहुत से बड़े सी क्रिएचर्स घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्रैब की बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इसके पूरी बॉडी पे बहुत से अजीब से बाल होते हैं जो कि इसे छिपने में बहुत मदद करता है। यह केकड़ा जब छिप जाता है तो इसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल एक समुद्री प्लांट की तरह दिखता है। और दोस्तों, यह क्रैब इन बालों के वजह से अपना कलर भी चेंज कर सकता है। ये जिस पौधे के पास जाता है उस पौधे के रंग को धारण कर लेता है, इसलिए इस क्रैब को समुद्र में देखना बिल्कुल नामुमकिन होता है। नंबर 5 पर आती है ईस्टर्न स्क्रीच आउल। दोस्तों, ईस्टर्न स्क्रीच आउल एक बहुत
बहुत ही रेयर पक्षी है जो कि बहुत चालाक शिकारी भी होती है। यह आउल किसी भी पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो इसके पंखों की वजह से इसे देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो फिर आप इसे देख भी ना पाओ। यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है। दोस्तों, जब ये आउल इस तरह से पेड़ों पर छुपे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वॉचर भी इसे देख नहीं पाते, और यह आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं ताकि वो आसानी से छिप सके। नंबर 4 पर है पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, समुद्र में बहुत से छोटे क्रिएचर्स होते हैं और उन्हें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। समुद्र के बहुत से छोटे क्रिएचर्स में एक पिग्मी भी है जो कि एक सी हॉर्स प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसकी साइज मात्र 2 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, पिग्मी सी हॉर्स पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तटों के पास देखने को मिलता है। ये समुद्र में 10 से 40 सेंटीमीटर की गहराई में पाई जाती है। यह जानवर छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि इंसान तो दूर जानवर भी इसे नहीं देख पाते हैं। ये अपना 70 से 80% जिंदगी समुद्री पौधे पे ही गुजारते हैं, और ये अपने बॉडी का कलर और शेप इन पौधों की तरह कर लेते हैं, जिससे उन्हें देख पाना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप पौधे को हाथ में भी पकड़ लेते हैं तो भी वह क्रिएचर्स आपको आसानी से दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने पिग्मी को ढूंढा था तो उन्हें लगता था कि यह जानवर सिर्फ 2 रंग ही बदल सकते हैं, पर इन पे और रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि ये अपना बॉडी कलर अपने सराउंडिंग के हिसाब से बदल सकते हैं। नंबर 3 पर है लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों, लीफ टेल्ड गीको को अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, यह लीफ टेल्ड गीको मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। और तो और ये गीको अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी का कलर भी चेंज कर सकती है, जिससे यह अपने आप को दूसरे बड़े जानवरों का शिकार बनाने से बचा लेती है। और तो और यह इनविजिबल पावर के चलते इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है, क्योंकि दूसरे छोटे जानवरों को इसके कैमोफ्लेज के वजह से दिखाई भी नहीं देता, जिससे यह गीको उन जानवरों का शिकार करती है और अपना पेट भर पाती है। नंबर 2 पर है लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको स्टैच्यू बनने को दिया जाए तो आप बिना हिले कितने देर तक खड़े रह सकते हैं? हम में से 99% लोग तो थोड़े देर में ही हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपने बॉडी को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता, और इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी पेड़ के पत्ते पे बैठे होते हैं तो अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये पत्ता है या कोई जीव। दोस्तों, एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों का पसंदीदा फूड है, इसलिए इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर यह बिल्कुल स्टैच्यू बन जाते हैं, जिससे इन्हें कोई भी नहीं देख पाता। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पे होने वाली फलों से होता है। ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ों और पत्तों पे ही गुजार देते हैं, और इनके छोटे बच्चे भी बहुत कम मूवमेंट करते हैं। अंत में दोस्तों, नंबर 1 पर है लैप्टोसेफेलस फिश। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है, उन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चे को कोई और मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन लैप्टोसेफेलस समुद्र का एक ऐसा क्रिएचर है जो कि खुद को छिपाने में सबसे माहिर है। ये जीव एक ऐसा जीव है जो कि देखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं होती। जब यह अंडों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दूसरे समुद्री जीव से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने के बाद अपनी सुरक्षा करने लायक हो जाते हैं तो ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि अंदर के ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिस वजह से ये पानी में दूसरे बड़े जीवों को दिखाई भी नहीं देते। दोस्तों, अगर आपको भी यह पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस टॉप 10 इनविजिबल जानवर में से सबसे बेस्ट क्रिएचर कौन सा लगा, और क्या आपने कभी भी इनमें से किसी को भी रियल लाइफ में देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।